किसान साथियों, 20 दिन से लेके 50 दिन तक आपको धान की फसल में क्या क्या आवश्यक कार्य करने चाहिए, क्या क्या हमें करना होता है, किन खादों का प्रयोग करना चाहिए, हम कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं, हम खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें, एकदम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपकी भी धान की फसल 20 दिन से ज़्यादा दिन की है और 50 दिन से कम दिन की है, तो आज की आपको पूरा वीडियो देखना है। एक वीडियो में लगभग सारी जानकारी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर 20-25 दिन की धान की फसल है तो क्या करना चाहिए। किसान साथियों, इस अवस्था में सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है वो है खरपतवार का नियंत्रण। अगर धान की फसल में ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो जितना हम ध्यान देते हैं कि हाँ हमें कौन सी खाद डालना है, कौन सा स्प्रे करना है, उससे कहीं ज़्यादा हमें इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमें खरपतवार का नियंत्रण सही तरीके से कैसे करना है, हमें कब कब दवा का इस्तेमाल करना होता है। वैसे खरपतवार का नियंत्रण दो तरह से किया जाता है। एक तरीका होता है कि हम जो है रोपाई के समय ही उसका नियंत्रण कर दें, यानी खरपतवार को उगने से ही रोक दें। लेकिन क्योंकि अब रोपाई का समय निकल चुका है, अगर आपने अभी तक भी रोपाई नहीं किया है तो आप रोपाई के 3 दिन के अंदर आप जो आता है ब्यूटाक्लोर या पेटलाक्लोर, इसका इस्तेमाल किसान साथियों कर सकते हैं। फ़िलहाल रोपाई वाला समय मुझे नहीं लगता कि किसी किसान साथियों की अभी रोपाई बची होगी। फिर भी अगर आपकी अभी रोपाई बची हुई है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपने अभी तक धान की रोपाई की है या नहीं की है। जो किसान साथी नहीं किए हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनके बारे में भी आपको ज़्यादा जानकारी, अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिल सके। फ़िलहाल अगर आपने रोपाई नहीं की है तो आप दो फार्मूले जैसा कि मैंने आपको बताया, एक हमने आपको बताया ब्यूटाक्लोर, दूसरा हमने आपको बताया पेटलाक्लोर। दोनों में से कोई एक फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल करते हैं जो 50% ईसी में आता है, इसके लगभग 1 से 1.5 लीटर मात्रा डाली जाती है, या पेटलाक्लोर अगर आप डालते हैं 50% ईसी में जो आता है, इसकी लगभग आधा लीटर मात्रा यानी 500 ml से 600 ml मात्रा आपको इस्तेमाल करना होता है। कब इस्तेमाल करना है? रोपाई के 3 दिन के अंदर खेत में पानी भरा रहे तब ये दवा डालेंगे तो उसका नियंत्रण आप कर पाएंगे। कैसे दवाई डालनी है? आप बालू रेत में मिला के भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हमने सोचा कि उन किसान साथियों की भी थोड़ा सा आसानी हो जाए जिसने अभी तक रोपाई नहीं किया है। फिलहाल जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती के हो जाते हैं, जैसा कि रोपाई के 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन तक सभी जगह पे अलग अलग जमाव हो सकता है। तो टाइम मैटर नहीं करता कि हाँ कितने टाइम पे आपको दवा डालनी है। मैटर यह करता है, यानी यह आपको ध्यान देना है कि आपके खरपतवार का जमाव कब होता है। और जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती के हो जाए तो ही उसका नियंत्रण आप कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़े खरपतवार पे भी दवा का असर नहीं होता है। तो कैसे नियंत्रण करना है? एक फार्मूला बहुत ही फेमस है, आप बिस्पायरिक सोडियम डाल सकते हैं जो 10% एससी में आती है। इसकी लगभग 80 ml से लेके और 120 ml मात्रा तक आपको इस्तेमाल करना होता है। इसके इस्तेमाल के समय क्या ध्यान देना है? इसके इस्तेमाल के समय एक बात का ध्यान यह देना है कि खेत में बहुत ज़्यादा पानी भरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो दवा काम नहीं करेगी। क्यों नहीं काम करेगी? अगर पानी भरा रहेगा तो खरपतवार पानी के नीचे होने से उस पर दवा पड़ेगी नहीं, तो उसका नियंत्रण कैसे होगा? और ना ही आपका खेत सूखा हो, खेत में सूखा भी नहीं होना चाहिए। सूखे से मेरा मतलब ऐसा नहीं कि पानी भर के रखिए, ज़मीन में उचित नमी होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान देना है। तो ये दवा डालेंगे तो अच्छे से काम करेगा। इसके अलावा पानी पे भी ध्यान देना है। पानी लगातार भर के नहीं रखना है। पानी आप भरिए, पानी सूख जाए उसके बाद फिर भरिए। ऐसा नहीं कि हाँ पानी भरा है आप सूखने ही नहीं देंगे, तो इससे क्या होता है कि जड़ विकास में दिक्कत आती है। क्योंकि आपके पौधे में जब ज़मीन के अंदर कुछ हवा का प्रवेश नहीं हो पाएगा तो भी जड़ों का विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसलिए सबसे अच्छा यही होता है कि आप पानी लगाइए, पानी सूखने के बाद फिर दोबारा आप सिंचाई करिए। मतलब पानी भर के नहीं रखना है। कुछ समय होता है जब भर के रखना होता है, जो मैं आपको आगे आने वाले दिनों में बता दूंगा। फिलहाल कल्ले निकलते समय भी पानी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ती है, तो पानी की कमी तो नहीं ही होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान देना है। लेकिन हाँ, खेत में पानी सूख जाए तब पानी लगाएं तो बेहतर रहेगा।
इसके अलावा यूरिया खाद प्रयोग करना होता है। 20 से 40-50 दिन तक यूरिया 2 बार हमें डालना होता है। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। धान की फसल में यूरिया वही 25 दिन के आसपास 25-30 दिन तक आपको दोबारा से इस्तेमाल करना होता है। पहली बार 1 सप्ताह से 10 दिन तक डालना होता है और दूसरी बार आपको डालना होता है 20 दिन, 25 दिन या 30 दिन तक। अगर कोई वैरायटी बहुत जल्दी है तो 20 दिन, मतलब जल्दी से तैयार होती है तो 20 दिन, और मध्यम अवधि की है तो 25, देर से तैयार होती है तो 30 दिन पे आपको दूसरी बार यूरिया डालना होता है। कितना डालना है? 30 किलो से लेकर 40 किलो तक आप डाल सकते हैं। कोई वैरायटी बहुत ही देर में तैयार होती है तो 45 किलो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन औसतन 30-40 किलो ही पर्याप्त रहेगा। तो 30 किलो आपको ऐसी किस्म में डालना है जो जल्दी तैयार होती हो। 35-40 किलो ऐसी वैरायटी में डालिए जो मध्यम अवधि की हो या देर से तैयार होती हो, तो 40-45 किलो भी आप डाल सकते हैं। तो यूरिया हो गया। यूरिया जैसा कि मैंने बोला दूसरी बार 25 दिन के आसपास औसतन समय है। और अंतिम यूरिया की बात करें तो आप 50 दिन के अंदर डाल दीजिए। लगभग 40-45-50 दिन तक डालना होता है। अगर कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो उसमें यूरिया भी जल्दी ही डाल के ख़त्म कर देना होता है। अगर बहुत जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है तो अंतिम यूरिया 40 दिन के आसपास ही आपको डाल देना चाहिए। तो यूरिया हर बार आपको, मतलब इतना ही मात्रा आपको 25 दिन पे डालना है 30-40 किलो, इतना ही मात्रा आपको लगभग 40-50 दिन पे डालना है 30 से 40 किलो। कोई बहुत ही देर से तैयार होने वाली वैरायटी है तो उसमें आपको किसान साथियों अधिकतम आप 1 बैग यूरिया भी डाल सकते हैं। तो ये तो हो गई यूरिया की मात्रा। अब जिंक की बात करते हैं। जिंक कब दे सकते हैं? जिंक वैसे तो आपको स्प्रे विधि से ही देना सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आप मिट्टी में देना चाहते हैं तो 2-3 बातें ध्यान दीजिए। एक, मिट्टी का पीएच वैल्यू 7.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं होगा। दूसरा, किसी भी फास्फोरस वाली खाद के साथ नहीं देना है। तीसरा, अगर आपके वहाँ पे बहुत लंबे समय तक पानी खेत में भरा होता है तो ऐसे खेत में जिंक की कमी भी ज़्यादा देखी जाती है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान देना है। तो जिंक अगर आप स्प्रे विधि से डालें तो अच्छा है। फ़िलहाल दोनों तरीके जान लेते हैं। अगर आप स्प्रे नहीं कर सकते हैं तो मिट्टी में जिंक आपको यूरिया के साथ ही डाल देना चाहिए। जब आप 25 दिन के आसपास यूरिया डालें तो आपको जिंक 33% वाला 5 से 7 किलो तक, या फिर 21% वाला 8 से 10 किलो तक डालना होता है। बाई चांस आप दूसरा यूरिया डाल चुके हैं, आपकी फसल अभी 40 दिन के आसपास की होने वाली है, 40-45 या 50 दिन तक, तब भी आप डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, बस यही रहेगा कि आप जिंक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि आपके पौधे में अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव हो। तो जितना जल्दी डालें उतना बेहतर रहेगा। और आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं। 33% वाला जिंक लीजिए, 700 ग्राम, साथ में 2 किलो यूरिया मिला के स्प्रे कर दीजिए। या 21% वाला जिंक लीजिए, 1 किलो, साथ में 2 किलो यूरिया मिला के स्प्रे कर दीजिए। या चिलेटेड वाला जिंक जो आता है 12% वाला, लगभग 100 से 150 ग्राम, साथ में यूरिया मिला के स्प्रे कर दीजिए। तो जिंक अगर आप स्प्रे करते हैं तो 3 बार डालना है। पहली बार 25 दिन या 30 दिन तक, दूसरी बार 40-50 दिन तक, तीसरी बार बाली निकलने से पहले आपको इसका स्प्रे विधि से प्रयोग करना होता है। बात सल्फ़र की भी करते हैं। क्या सल्फ़र डालना चाहिए? बिल्कुल डालना चाहिए। सल्फ़र डालने से नाइट्रोजन की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है और हमारी मिट्टी में सल्फ़र की भी काफ़ी कमी देखी गई है। अगर सल्फ़र की कमी रह जाती है तो 10-15% आपको उपज में भी कमी देखने को मिल सकती है। सल्फ़र की कमी से नई पत्ती में आपको पीलापन दिखाई देगा और आपके पौधे में अच्छे से कल्ले का फुटाव, ग्रोथ नहीं होगा। तो सल्फ़र आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो बहुत सारे किसान साथी रोपाई के समय सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं, उसमें सल्फ़र की पूर्ति हो जाती है। तो अगर आपने रोपाई के समय सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी डाला हुआ है तो यहाँ पे सल्फ़र अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं डाला हुआ है तो यूरिया के साथ सल्फ़र भी आप, जो 90% वाला आता है, लगभग आप 3 से 4 या 5 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर दूसरी यूरिया डालने वाले हैं तो उसके साथ मिला दीजिए, या फिर अंतिम यूरिया डालने वाले हैं तो उसके साथ आप यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छा समय 25-30 दिन के आसपास इसका होता है डालने का। वैसे तो आप अंतिम यूरिया के साथ भी डाल सकते हैं। बात करते हैं, कई बार हम कुछ खादों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो क्या करें। जैसे अगर आपने अभी तक पोटास नहीं डाला है तो क्या करें। अगर आपकी धान की फसल अभी 20 दिन से लेकर 30 दिन तक है और आपने पोटास बिल्कुल भी नहीं डाला हुआ है तो यहाँ पे आप 25-30 किलो पोटास इस समय डाल के कुछ काम चला सकते हैं। वैसे पोटास की कुल मात्रा 25 से 40 किलो तक देना होता है। 25 से 30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 30 से 35 किलो मध्यम अवधि की वैरायटी में, 35 से 40 किलो देर से तैयार होने वाली वैरायटी में डालना होता है। लेकिन अगर आपने न डाला हो तो आप 20 दिन पे भी,
मतलब 20-25-30 दिन तक आपको 25 किलो या अधिकतम 30 किलो, कोई वैरायटी अगर मान लीजिए देर से तैयार होती है तो 30 किलो, और मध्यम मोड की है तो 25 किलो, बहुत जल्दी तैयार होती है तो आप 20-22 किलो भी डाल सकते हैं। और जब भी आप पोटाश डालें तो उसके बाद सिंचाई अवश्य करें ताकि उसका सही प्रयोग पौधे कर पाएँ। अब जो बहुत सारे किसान साथी जो है पोटाश 2 बार डालते हैं, तो अगर आपने आधी मात्रा रोपाई के समय डाल दी थी तो आधी मात्रा 40-50 दिन के बाद, 40-50 दिन के आसपास जब आप अंतिम यूरिया डालते हैं उसके साथ डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने जाना 20 से 30 दिन तक अगर आपकी फसल है पोटाश ना डाला है तो क्या करें। अगर आपकी फसल 30-40 दिन की है तो मात्रा कुछ और कम कर दीजिए, तब 20 किलो के आसपास डाल दीजिए। और अगर आपकी फसल 40-50 दिन की है, बिल्कुल पोटाश नहीं डाला है, तो 15-20 किलो पोटाश डाल दीजिए। अगर आपकी धान की फसल 50 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है, आपने पोटाश नहीं डाला है, तो मिट्टी में पोटाश ना डालें। तब क्या करें, NPK कुछ डाल सकते हैं, जैसे NPK 0050 सबसे अच्छा काम करेगा। 50% पोटेशियम होता है और कुछ NPK में सल्फ़र भी साथ में होता है, 17.5% के आसपास जो इसको की जाती है पोटेशियम सल्फेट, उसमें सल्फ़र भी होता है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। लगभग 1 से 1.5 किलो आप चाहें तो 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं 15 दिन के अंतराल पे, तो पोटाश की कुछ पूर्ति आप कर पाएंगे। पोटाश न डालने से भी आपके पौधे में अच्छे से विकास नहीं होता है और कहीं ना कहीं उपज में कमी देखने को आपको मिल सकती है। तो पोटाश का भी सही समय पे आपको इस्तेमाल करना चाहिए। रोपाई के समय कुछ मात्रा अवश्य डालना चाहिए, आधी मात्रा रोपाई के समय और आधी मात्रा 40-50 दिन के आसपास यूज करना होता है। तो पोटाश ना डाला हो तो पोटाश डालिए। एक चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ह्यूमिक एसिड। ये जो खाद है लगभग 20 दिन से लेकर 40 दिन के अंदर आप यूज करेंगे तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा। यूरिया के साथ मिला के इसको भी आप डाल सकते हैं। यूरिया डाल चुके हैं तो अलग से भी आप डाल सकते हैं, बालू रेत में मिला के भी आप यूज कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड जो आता है, इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि आपके पौधे में जड़ विकास बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है और कुछ अघुलनशील तत्व जो मिट्टी में होते हैं उनको भी पौधे के लिए उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। ह्यूमिक एसिड वैसे तो बहुत सारे कार्य करता है, इसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो भी बनाया हुआ है। फिलहाल इसका भी आप यूज कर सकते हैं 1 से 1.5 या 2 किलो तक आप ह्यूमिक एसिड, जिसमें साथ में फ्लोरिक एसिड भी आता है जो 98% वाले आते हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं। फिर किसी दूसरी कंपनी का आप लेते हैं तो उसमें अलग अलग, मतलब हर कंपनियाँ अलग अलग रेशियो में बनाती हैं, तो जिसका भी इस्तेमाल करें उसकी मात्रा आपको अच्छे से चेक करना है। इसके अलावा कुछ स्प्रे के बारे में बात करते हैं। एक तो NPK 19-19-19 डाल सकते हैं। अगर आपकी फसल 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन की है, थोड़ा सा कमज़ोर दिख रही है, थोड़ा सा पीलापन है, हल्का आपको अच्छे पौधे नहीं दिख रहे हैं, कल्ले कम आए हैं, तो यह NPK 1 से 1.5 किलो आप डाल सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश बराबर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। आप चाहें तो 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं 15 दिन के अंतराल पे। तो यह NPK तब डालना है जब फसल में कुछ आपको कमज़ोरी दिखे। एक NPK आता है 12-61-0, इसका भी यूज कर सकते हैं। कब करना है, अगर आपने रोपाई के समय कम मात्रा में फास्फोरस वाली खाद डाली है या बाद में डालेंगे फास्फोरस तो भी काम नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में NPK 12-61-0 अगर आप डालते हैं 1 से 1.5 किलो तो आप फास्फोरस की पूर्ति कर पाएंगे। इसके अलावा किसान साथियों, अगर मिट्टी का pH आपका ज़्यादा है, मान लीजिए 7.5 से ज़्यादा pH है, तो बहुत सारी खादें काम नहीं करती हैं, तो आप डाल सकते हैं फिटकरी। फिटकरी जो आती है यही जो हम यूज करते हैं, कहीं कट जाते हैं तो लगाते हैं, अक्सर सेविंग के बाद आपने देखा होगा लगाया जाता है, और पहले पानी साफ़ करने के लिए भी हम इसका यूज करते थे। फ़िलहाल इसका आप खेती बाड़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी का pH वैल्यू 7.5 से ज़्यादा है तो 1 से लेकर 1.5 या 2 किलो तक फिटकरी महीन पीस के यूरिया के साथ मिला के डाल सकते हैं, या किसी दूसरी खाद में मिला के डाल सकते हैं, या फिर आप बालू रेत में मिला के डाल सकते हैं। अक्सर यूरिया या बालू रेत में मिलाना अच्छा माना जाता है और इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में, आपकी मिट्टी का pH वैल्यू कम होने से पौधे में अच्छे से ग्रोथ, अच्छे से बढ़वार आपको दिखाई देगी। एक तरह से ये कीटनाशी का भी काम करता है, कुछ कीटों के ऊपर भी ये नियंत्रण कर सकता है और बढ़िया फ़ायदा करता है। अगर pH ज़्यादा है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसान साथियों, ग्रोथ प्रमोटर की भी बात कर लेते हैं, क्या डालना है। अगर आपकी फसल में कुछ कमज़ोरी दिखती है, आप चाहते हैं कल्ले ज़्यादा आ जाएं, तो ग्रोथ प्रमोटर भी आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जितनी चीज़ें बताई हैं सभी का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से, पौधे कमज़ोर हैं 19-19-19 डालिए, फास्फोरस की कमी है 12-61-0 डालिए, पोटाश ना डाला हो तो ही पोटाश डालिए, जिंक मिट्टी में ना डाला हो तो जिंक का स्प्रे कर दीजिए। हालांकि सल्फर वगैरह डालने से आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। फिलहाल आप सागरिका लिक्विड भी डाल सकते हैं 250 ml से 500 ml, कल्ले निकलते समय डालने से कल्ले का बढ़वार
कल्ले का फुटाव अच्छे से होता है और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति भी आपके पौधे को हो सकती है। तो आप उस सागरिका लिक्विड जो आता है, अगर आपकी फसल 25, 30, 35, 40 दिन की है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोबारा से बाली आने से पहले भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो बालियों का भराव, दाने का भराव अच्छे से होता है। तो 50 दिन के बाद हमें कोई भी दानेदार खाद मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है और समय समय पे सिंचाई करिए, समय से खादों का इस्तेमाल करिए। अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से खाद डालना है। जितना मैंने खाद बोला है सभी आपको नहीं डालना है, हालांकि यूरिया वगैरह तो डालना ही चाहिए, बाकी चीज़ें आप अपने फसल के हिसाब से प्रयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।